बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह की कहानी है आज, बड़े मज़े की। ठीक है। एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर भी था वजीर क्या होता है? जो उसके काम करता था। सही। जी। अच्छा, एक दिन बादशाह ने कहा वज़ीर से, हम्म। यार मेरे पास इतनी दौलत है, इतनी चीज़ें किसने बोला? हैं। बादशाह ने कहा वजीर से। वज़ीर से, मेरे पास इतना बड़ा महल है, फ़ौज है, पैसे हैं, खाने की चीज़ें हैं, मेरे घर में हर चीज़ भरी हुई है, जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे फ़ौरन मिल जाती है, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, क्यों? गमज़दा हूँ, परेशान हूँ। ये क्या वजह है? और ये मेरा देखो, ये चौकीदार खादिम है, गरीब आदमी है, जी। इतना गरीब आदमी है लेकिन ये खुश रहता है हर वक्त। हाँ। ये क्या वजह है? वज़ीर बहुत समझदार था। बोला, सच बोला। क्या? किसने? वो जो वजीर को बोल रहा था। बादशाह सच जी, बोल रहा था सच में। कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है मेरे अंदर, और उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो क्या है? खुश है। हालांकि खुश तो मुझे होना चाहिए था। चीज़ें किसके पास ज़्यादा हैं? मेरे पास। और तो खुशी भी मेरे पास क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। और उसके पास चीज़ें नहीं हैं, उसको नहीं होनी चाहिए खुश। लेकिन उल्टा मामला है। हाँ। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, अपने ये जो आपका खादिम है ना, जी। आप इसके साथ इसके ऊपर 99 का कायदा, इसको 99 का कायदा जारी करें। कायदा जारी कर मतलब? अभी बताता हूँ क्या करें। 99 99 और 100 का कायदा इसके ऊपर जारी करें। ठीक है। ये यूँ कहा, 99 का कायदा जारी करें। क्या कहा? 99 99 तिसावत तिसून। हाँ। क्या? तिसावत समझ गए आप? तिसावत। अच्छा, उन्होंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा बस आप देखें, आप एक काम करें, एक थैली लें और उसके अंदर 99 रुपए डाल दें। 99। 99। सही है? 100 में एक कम। ठीक है। और आप उस थैली में एक ख़त लिख के डाल दें। वो जो खादिम है ना, उसके ऊपर एक ख़त लिख के डाल दें उसके लिए कि ये मैं तुमको दे रहा हूँ। अब सुने क्या हुआ। खत में क्या लिखा हुआ था? ये मैं आपको 100 दे रहा हूँ। हालांकि कितने थे उसमें? 100 में एक कम था ना। 99। 100 में एक कम था ना, पूरे 100 तो नहीं थे, लेकिन ख़त में क्या लिखा? 100 है। 100 है। झूठ हो गया ना? 100 नहीं थे। 100 में एक कम था। हाँ। लेकिन लिख दिया कि मैं तुमको 100 दे रहा हूँ, 100 रुपये। हाँ। अब क्या हुआ? अब एक आदमी रात को गया चुपके से, दरवाज़ा खटखटाया, खटखट नहीं, पहले तो क्या किया, वो थैली दरवाजे के ऊपर लटकाई। सही है? और दरवाज़ा खटखटा के जल्दी से भाग गया वो आदमी। सही है? ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो खादिम था, गरीब आदमी, हाँ। उसने दरवाज़ा खोला, उसने सीधी तरफ देखा, कोई नहीं है रात में। उसने उल्टी तरफ देखा, वहाँ भी कोई नहीं। हाँ। गली में तो कोई है ही नहीं। हाँ। फिर एकदम उसकी नज़र पड़ी, अरे ये दरवाजे पे क्या लटक रहा है? तो उसने देखा दरवाजे के ऊपर क्या लटक रहा था? शॉपर। थैली। थैली। उस थैली जल्दी जल्दी उसने उठाई। तो थैली में उसने जो है पैसे रखे हुए थे। उसने उसकी बीवी भी जाग गई, बच्चे भी जाग गए। ये आज अजीब मामला हो गया आज तो। हाँ। पता नहीं कौन, कोई अल्लाह का बंदा होगा, बहुत नेक। वो हमें जो है, उसने देखा होगा कि हम गरीब हैं तो वो हमको ये दे के चला गया। चलो गिनो, पैसे गिनो। 1 2 3 4 गिने तो कितने थे? 100 में एक कम। फिर अरे ये पर्चा भी रखा हुआ है इसमें, ये क्या है? जल्दी से पर्चा खोला। पर्चे में लिखा था कि हम, आपके हालात अच्छे नहीं हैं, हम आपको ये 100 रुपये दे रहे। कितने दे रहे? 100 रुपये। नहीं समझे? उसने कहा अरे मैंने गिने थे तो ये तो 100 में एक कम थे। हाँ। और पर्चे में लिखा हुआ है 100। चलो दोबारा गिनता हूँ मैं। हाँ। फिर दोबारा गिने तो वही 100 में एक कम। फिर पर्चे को दोबारा देखा, ख़त को, उसमें यही लिखा हुआ था हम 100 दे रहे हैं तुमको।
उसने कहा शायद मैं गलत गिन रहा हूँ। बीवी से कहा भाई आप गिनिए ज़रा सा। तो उनकी बीवी ने गिना, तो कितने निकले? वही वही निकले 100 में एक। 100 में एक कम। फिर उनको समझ में नहीं आया यार ये क्या, वो ये तो लिखा हुआ था। सही है। अब उन्होंने क्या किया, अपना बड़ा बेटा था, बेटा तुम आओ तुम गिनो ज़रा सा ये कितने। उन्होंने बेटे ने गिना, वही एक 2 में एक कम। 100 में एक कम। हाँ 100 में एक 100 में एक कम। हाँ। अब उन्होंने कहा यार ऐसा होगा कि अच्छा। फिर एकदम ख्याल आया ये शायद कहीं अंधेरे में गिर, वो उस आदमी ने जब आया होगा हमें देने के लिए, उसने अपनी जेब से निकाले होंगे, थैली में डाले होंगे, तो हो सकता है थैली में डालते हुए एक गिर गया होगा। हाँ सही, लेकिन गिरे नहीं। सुने तो सही। वही बात है जो आपने अभी सुनाई थी थोड़ा पहले। अच्छा क्या हुआ, तो अब सारे उसकी बीवी बच्चे बाहर चले गए, बेटा तुम उधर देखो ज़रा सा, तुम उधर देखो, बीवी भी देख रही है। फिर लाइट लेके आए बाहर से, अंदर से घर से ना, अब देख रहे हैं पूरी रात गुजर गई पूरी। हम गिन रहे हैं यार ये एक कहाँ चला गया, हालांकि सो जाते, एक ही तो कम था खाली। हाँ। और नहीं समझे, लेकिन देखें इंसान कैसा इंसान है। अब सुबह हो गई बेचारे की, रात को नींद भी पूरी नहीं हो सकी। जिसकी रात को नींद पूरी नहीं हो तो सुबह थका थका होता है, परेशान होता है, सुबह फिर सो जाता है। सर में भी दर्द हो रहा होता है उसके। हाँ, है सुबह सोता है। हाँ। अब क्या हुआ, नहीं सो तो नहीं सकता था, उसको तो सुबह बादशाह के वहाँ जाना था, अगर छुट्टी करता तो बादशाह डांटता। अब ये बादशाह के दरबार में पहुँचा। अब बादशाह ने देखा बहुत सुस्त और जैसे गमज़दा नहीं होता, परेशान भी है और थका हुआ भी है। वही खादिम। वजीर ने कहा देखा बादशाह सलामत, मैंने आपको कहा था ना इसके ऊपर 99 का कायदा जारी करें। क्या मतलब अब समझिए। यानी पहले तो बादशाह कह रहा था ना कि ये हर वक्त खुश रहता है, वजीर ने कहा था इसको 99 का कायदा जारी करें फिर ये खुश नहीं रहेगा। तो आज जब दरबार में पहुंचा तो खुश था? नहीं था। नहीं। क्यों खुश नहीं था, जल्दी बताइए। क्योंकि एक रुपया वो क्या करने लगा, सारी रात तलाश करता रहा। समझ गए, वो 1 रुपया, हालांकि उसके पास कितने सारे रुपए थे, 99 रुपए थे ना। एक अगर नहीं भी, चलो बिलफर्ज एक नहीं भी होता तो छोड़ देता। अगर निलवाने थे, अगर एक और होता तो 100 बन जाते ना। हाँ। लेकिन चलो वो कहता तो छोड़ो, 100 का नोट ही नहीं था। हाँ अलग अलग रुपए थे तो ना। बाबा वैसे क्यों? सुनो तो सही आप। तो अब देखें, अब वजीर ने बादशाह को एक बात समझाई इससे कि देखिए होता क्या है, हमारा हाल भी ये है, अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतें देते हैं। मिसाल के तौर पर 99 नेमतें अल्लाह हमें देते हैं। हमारे पास सेहत भी है, हमारे पास जो है घर भी है, हमारे पास 2 हो गई, हमारे पास सवारी भी है, सही है, हमारे घर में खाने की चीज़ें भी हैं, हमें जो है गर्मी से बचने का सामान भी है, सर्दी से बचने का सामान भी है। अल्लाह ताला ने हमें इल्म सीखने का सामान भी हमारे लिए आसान कर दिया। अल्लाह ताला ने हमें इल्म सीखने के लिए हम जाते हैं तो हमें वैन भी हमारे पास है, फला भी है, कितनी नेमतें हमारे पास हैं। लेकिन एकदम क्या होता है, हमारे पास एक नेमत नहीं होती। वही बात है, जैसे उसका 1 रुपया नहीं था ना उसके पास है। हाँ। तो हमें 1 रुपये नहीं, जैसे वो 1 रुपये ना होने की वजह से क्या था, परेशान था ना। हाँ। सारी रात जाग रहा है, परेशान हो रहा है, यार ये कहाँ चला गया। तो हालांकि होना ये चाहिए था भाई, 1 नहीं है 99 तो है। 1 नहीं है ना खाली। हाँ। लेकिन 99 तो है। हाँ। तो हमारा हाल भी यही है। हम दुनिया में परेशान क्यों होते हैं कि हम भी उसी आदमी की तरीके से जो है वो तो देखते नहीं है। और जो एक नेमत अगर कोई नहीं हो तो बस उसी के लिए हम रोते रहते। नहीं समझे। अब जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए, आप बताइए, अब आपको किसी चीज़, आपको सबसे क्या दिल चाहता है, आपके पास क्या चीज़ हो बताइए, कौन सी चीज़ है आपका बड़ा दिल चाहता है यार ये मेरे पास हो। बड़ा दिल चाहता है आपको, अल्लाह करे ये मुझे मिल जाए। क्या कोई ख्वाहिश बताइए अपनी, जल्दी से बताइए। खिलौना। कौन सा खिलौना? स्त्री। अच्छा। और सिलाई मशीन और स्त्री। अच्छा, आपका बड़ा दिल चाहता है आपको। हाँ। तो अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लीजिए, वैसे आप इंशाल्लाह ऐसा करेंगी नहीं, अब फ़र्ज़ कर लीजिए, अब आप सोचती रहे हर वक्त, यार मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, यार मेरे पास छोटा सा खिलौना स्त्री नहीं है, यार मेरे पास तो है।
छोटी डॉल भी पसंद है, छोटी सी, तस्वीरों के बगैर, तस्वीरों के बगैर छोटी डॉल पसंद है। अच्छा अच्छा, अब आपको जो है ना, जो अब अल्लाह ने आपको कितनी चीज़ें दी हुई हैं, आपके पास एक छोटी साइकिल भी है, आपके पास जो वैसे एक डॉल तो है ना आपके पास, एक इतनी अच्छी सी वो भी है बगैर तस्वीर के, आपके पास ये भी है, ये भी है, बॉल भी है, खिलौने भी हैं, फला भी हैं। आप इसको तो सोचे नहीं और सिर्फ आप इस वजह से परेशान होते रहे कि मेरे पास क्या नहीं है, सिलाई मशीन नहीं है, मेरे पास इस्त्री नहीं है, मेरे पास, आप इस पे परेशान होते हैं। देखिए तो क्या होगा, गलत है ना ये तो फिर आप उसी तरीके से हो जाएंगी। 99 रुपये मौजूद हैं, उसकी तो खुशी नहीं हो रही, और 1 रुपया कम है, उसकी खुशी हो रही नहीं हो रही। उस 1 रुपये के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं रो रहे हैं, 1 रुपये के लिए जाग रहे हैं, 1 रुपये के लिए तलाश कर रहे हैं, 1 रुपये के लिए अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं। ऐसा ही है ना। तो बस उस वज़ीर ने बादशाह को ये समझाया इस वाक़े से कि बादशाह सलामत खुश तो वो रहता है जो अल्लाह की जो नेमतें अल्लाह ने उसको दी हुई हैं वो उनको देखे, न ये कि कौन सी नेमत देखे जो अल्लाह ने उसको नहीं दी हो, उसको न देखे, उसको न सोचे। अच्छा। अब समझ गए हम लोग परेशान क्यों होते हैं कि हम क्या करते हैं, जो दी हुई होती है उसको तो नहीं सोचते, उसको तो सोचते नहीं, उस पर तो शुक्र अदा नहीं करते नहीं, और जो नहीं है उसके लिए हम रोते रहते। हाँ। समझ गए। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके पास सेहत भी है और उसके पास जो है ताकत भी है, और उसके बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, उसके पास तालीम भी है, सब कुछ है, जो है उस पर तो खुश हो नहीं रहा, यानी अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास फ़र्ज़ करिए गाड़ी नहीं है। अब हर वक्त परेशान हो रहा है, यार मुझे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए, जो दिया है सही है जी। उसको सोचना चाहिए जी। कभी ना हम ऐसी कहानी, हम रात को, अगर आप मेरे साथ ऐसा किया करें, रात को हम बैठा करेंगे, अब मैं कहूँगा चलो मुस्फिरा आज अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या नेमतें दी, आप बताइए, आप क्या करिए बताइए, और फिर शुक्र अदा करिए। फिर आप मसलन यूँ बोलेंगी, बाबा रात को जब मैं सोई तो आज हमारे यहाँ कोई लाइट ही नहीं गई। हाँ। ये हो सकता था ना पूरी रात लाइट ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो लाइट गई नहीं। फिर आप बोलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। चले सही है, इस तरीके से आप बताइए। चले आज हम कर लेते हैं ना इस तरीके से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए, अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या नेमतें दी रात को, मसलन आप बोलिए। रात को हम सोते हैं, रात को हम जब सोए तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में लाइट मौजूद थी। अब बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और सोचिए, और रात में अल्लाह ने आपको क्या नेमत दी। चले मैं आप भी सोचें। देखिए हम सोचते नहीं है ना, इस वजह से हमें याद नहीं आता, इसलिए तो अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाते हैं। चलो देखते कौन ज़्यादा सोचता है। सही, अल्लाह की नेमतों को कौन ज़्यादा सोचता है। मुझे तो बहुत सारी याद आ रही है, मुझे भी। बताइए। जब हम चले देखते मैं एक बताऊंगा ना, देखते हैं पहले कौन बताता है। मैं एक नेमत बताता हूँ, रात को हमारे घर कोई चोर नहीं आया, कोई डाकू नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता कितने लोग होंगे उनके घर में रात को डाकू आया होगा और सारी उनकी चीज़ें छीन गया होगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। हाँ बोली तो सही, नेमत आ गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोली। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, जल्दी बताइए। हाँ। जब हम सोते हैं तो ये भी शुक्र है, ये अल्लाह ताला ने हमें तकिया भी दिया है। तकिया दिया, सही कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कितने लोग आपने कभी देखा होगा फुटपाथ के ऊपर सो रहे होते, हाँ, रोड के ऊपर। पापा मैंने मदरसे जाती हूँ ना, सुबह ऐसी गंदे कपड़े हो रहे होते हैं और ऐसी रोड पे सो रहे होते हैं। उनके पास तकिया होता है? नहीं होता ना। अच्छा, अब मेरी बारी है, मैं देख हाथ पे सो रहे होते, और अल्लाह ने हमें क्या दिया, नरम तकिए दिए। अब मैं जल्दी से, मेरी बारी है। अच्छा, अब रात की नेमत हमें एक ये भी मिली कि रात को हमारे पेट में दर्द नहीं हुआ। अगर बिल फर्ज कई मरतबा ऐसा होता है कि हम रात को बुखार होते हैं, पूरी रात हम करवट बदलते रहते हैं, नींद भी नहीं आ रही होती है, दर्द भी हो रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल की रात हमें कोई दर्द नहीं। अब आपकी बारी, जल्दी बोलिए। अल्लाह ताला ने हमें पंखा दिया रात के लिए, हम सोते हैं तो पंखे के बगैर तो नहीं सो सकते कोई भी। ये नेमत तो बता दी ना मैंने कि लाइट है। चले, अच्छा दूसरी बताओ। चले, एसी की नेमत है, पंखा भी है,
बसा औकात गर्मी में तो गर्म हवाएं होती हैं ना। अब अल्लाह ने आपको एसी दे दिया, जब ज़्यादा गर्मी है आपने क्या कर लिया, एसी चला लिया। एसी चला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं, कितने लाख। और जे बाबा या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपकी ये तो मैंने बताया, अब आपकी बारी है, बताइए और कौन सी नेमत है, जल्दी बताइए। अल्लाह ताला ने हमें चबाने के लिए दांत भी दिए। नहीं, रात को आप क्या चबाती हैं? अभी तो हम रात की नेमतें गिन रहे हैं। यानी एक एक रात में अल्लाह ने हमें क्या, कल की रात में अल्लाह ने क्या नेमतें दी, जल्दी बताइए। आपको नहीं आ रहा? नहीं, मुझे आ गया। अच्छा देखिए, कितने लोग हैं जिन्होंने कल की रात खौफ में गुजारी होगी। किस में? डरते डरते गुजारी। मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन में ने जंग हो रही है ना, बच्चे सो तो रहे होंगे लेकिन डर रहे होंगे कहीं ऊपर से बम ना गिर जाए और हम सब जल ना जाएं, कहीं ऊपर से फायरिंग ना हो जाए, हम जल ना जाएं। लेकिन कल हमने जो रात गुजारी, हमें कोई खौफ था? नहीं। तो खौफ का ना होना भी किसकी नेमत है? अल्लाह ताला की। नहीं समझ गए? अब देखो, कोई जंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन, आपको कल रात को कोई डर लग रहा था कि कहीं ऊपर से कोई जहाज़ आए और बम गिरा दे और हमारा घर टूट जाए और हम सब मर जाएं, ऐसा खौफ था? अल्हम्दुलिल्लाह बोली। तो अल्लाह ताला ने हमें अमन दिया, अल्लाह ने हमें खौफ में मुब्तला नहीं किया। अब बताइए जल्दी। अब मेरी बारी। अब आपकी बारी। नहीं आ रहा आपको यार? हाँ। अल्लाह ताला ने हमें सोने के लिए चादर दी है, ठंडी उसके लिए। हाँ, बिस्तर दिया है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने लोग हैं उनके पास नरम बिस्तर नहीं है उनके घर में? हाँ, आप बैठ के ऊपर नरम नरम बिस्तर पे सो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी बारी है। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी, कल जुम्मे की रात थी, तो एक ये भी हो सकता था कि हम जुम्मे की रात में हम खुदा न खास्ता हम नमाज नहीं पढ़ते, ईशा की नमाज नहीं पढ़ते, तो हाँ, अल्लाह ताला ने हमें नमाज की तौफीक अता फरमाई, यानी हम सोए तो हम अल्लाह ताला की इबादत करके सोए। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ईशा की नमाज ही नहीं पढ़ी होगी, अल्लाह उनसे खुश नहीं होंगे। तो ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी ना। इबादत की तौफीक भी कौन देता है? ये इबादत भी नेमत होती है, ये भी किसने दी? अल्लाह ताला ने। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे एक और भी याद आ रही है बात, आपको बताइए। आपको आ रही है? अब आपको नेमतें याद नहीं आ रही हैं अल्लाह पाक की, सोचा करें। अगर आपको याद आ रही है तो आप बता दें, तो मैं जीत जाऊंगा। बताऊं? अल्लाह ने ये तौफीक दी, शब जुम्मा था तो अल्लाह ताला ने रात को तौफीक दे दी, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ लिया हमने। हाँ, ये भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दे दी, एक तौफीक ये दे दी कि तीन हो गए। हाँ, अल्लाह सूरह वाक़िया पढ़ ली, सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह सजदा पढ़ ली, ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़्यादा नेमतें बता दी, आप जल्दी से जीत जाइए। अच्छा, एक बात बताऊँ? हाँ, चल बताए। अल्लाह ताला ने हमें रात के लिए ना एसी भी दी है। ये तो हो गया। हाँ। अच्छा अब अच्छा, एक नेमत मुझे ये याद आ रही है कि भाई देखें, आप कल। हाँ बाबा, एक बात याद आई मुझे, रात को हम उठते हैं, रात को उठ के हम नमाज भी पढ़ते हैं, वो जो होती है रमजानों में। हाँ, तहज्जुद। हाँ, तहज्जुद। तो कल पढ़ी थी क्या आपने? वैसे बता रही, पढ़ती तो नहीं, हम उठाती ही नहीं। अच्छा सुनिए, एक नेमत अल्लाह पाक ने ये भी तो, बाबा सही बोले मैंने, एक नेमत अल्लाह ने ये भी दी है। कल आपने जब रात सोई तो सब आपके पास थे ना, अम्मी भी आपके पास थी, बाबा भी आपके पास थे, आपके भाई भी आपके पास थे। कितने लोग हैं कल, सुनिए ना, कितने लोग ऐसे हैं कि उनका वो बेचारे, उनके भाई उनके साथ होंगे लेकिन कल की रात उनके भाई का इंतकाल हो गया होगा या बाबा का इंतकाल हो गया होगा, अब उन अम्मी का इंतकाल हो गया, अब वो रात उन्होंने अकेले गुजारी होगी, रो रहे होंगे बेचारे कि अब हम आज के बाद हम अपने बाबा को नहीं देख सकेंगे, आज के बाद हम अपनी अम्मी के साथ नहीं सो सकेंगे। लेकिन कल की रात अल्लाह ने आपको कितनी नेमत दी, बाबा भी मौजूद, अम्मी भी मौजूद, सारे भाई भी मौजूद। ये छोटी नेमत है? बड़ी, बहुत बड़ी नेमत है ना। अगर खुदा न खास्ता कोई दिन ऐसा आए आप हों लेकिन आपके बाबा नहीं हो तो फिर आपको रात को नींद आएगी? है नहीं, अच्छी नींद आएगी? नहीं आएगी ना। अब आप रोएंगी, बाबा को याद करेंगी, हैं? तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये सोचूं कितनी बड़ी नेमत है, सब बच्चे हैं सही सलामत हैं, घर में हम आफियत के साथ हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये नेमत। अब आपको कोई नेमत याद आ रही है अल्लाह पाक की? जी, जल्दी बताइए, बताइए। एक नेमत ये भी तो है,
अब कल रात को जब आप सोई तो आपको ये परेशानी थी कि यार सुबह उठ के मैं नाश्ता कैसे करूँगी, और मुझे मेरे घर में तो नाश्ते के लिए आटा नहीं है और चीनी नहीं है और दूध नहीं है, पत्ती नहीं है, पता नहीं। एक मिनट सुन लीजिए ना, आपको ये फ़िक्र थी रात को? नहीं थी ना? बहुत गौर से सुनिएगा। यानी आप जब रात को सोई तो आपको सुबह के बारे में ये फ़िक्र थी कि सुबह को हमारे घर में नाश्ता कैसे। अब फ़लस्तीन में जो बच्चे सो रहे हैं ना, रात को सोए होंगे तो बेचारे ये सोचते सोचते सोए होंगे, परेशान होकर सोए होंगे कि कल के खाने का क्या होगा। आपको कल के खाने की फ़िक्र थी रात को? नहीं। कोई फ़िक्र थी? तो कोई गम था, परेशानी थी, कोई टेंशन थी? आपको पता था सुबह उठूँगी, आराम से अम्मी नाश्ता बनाएंगी, घर में चीज़ें मौजूद होंगी, पराठे खाऊंगी, चाय पीऊँगी, अंडे खाऊंगी और सब कुछ मौजूद होगा। आपको कोई फ़िक्र है? अच्छा, जब आप कल सोई थी रात को तो आपको दोपहर के खाने की फ़िक्र थी कि पता नहीं जुम्मे की नमाज के बाद दोपहर का खाना हमारे घर में पकेगा या नहीं पकेगा? फ़िक्र थी? नहीं थी ना, क्योंकि आपको पता था पकेगा। हाँ, और क्योंकि अम्मी भी मौजूद थी। अम्मी मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, आपको कोई फ़िक्र नहीं थी ना। तो ये कल की फ़िक्र का ना होना, ये भी तो अल्लाह पाक की नेमत है। जी। कितने लोग होंगे, कितने लोग मुस्फिरा ऐसे हैं बेटा जिनके घर बस एक दिन का खाना होता है, अगले दिन के लिए फिर उनको मेहनत करनी पड़ती है, वो जाते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर उनके घर में रोटी पकती है। तो ये भी अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है ना। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें, हम सिर्फ रात की नेमत अल्लाह की याद कर रहे हैं। और बताइए बाबा, ये भी हो सकता है अगर किसी के अम्मी का इंतकाल हो गया तो बाबा नहीं, अम्मी लिया नहीं, बात तो सुने पहले, बात तो सुने। अगर किसी की अम्मी का इंतकाल हो गया और मैं ऐसी छोटी हूँ तो खाना कौन पकाएगा? बस यही तो देखें, अब ये किसी की अम्मी का इंतकाल हो जाता है, छोटी के घर चले जाएंगे। हाँ, जाहिर बात है, दूसरे तो पड़ेगा। हाँ, चले, अब ये नेमत याद आ गई आपको? जी। कितनी बड़ी बड़ी अल्लाह ने, अब बताइए कितनी नेमत है अल्लाह पाक ने आपको दी। और कोई नेमत याद आ रही है आपको जल्दी रात की? अच्छा, एक नेमत और भूल आपको याद नहीं आ रही? बाज़ लोगों को ना रात भर, अच्छा मुझे ये बताइए, रात को जब आप सोने के लिए लेटी फ़ौरन नींद आ गई थी आपको? हाँ, आ गई थी। फ़ौरन आ गई थी ना? हाँ। ये इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। कितने लोग ऐसे हैं रात को लेटते, अब वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, करवट बदल रहे, कभी उधर करवट बदल रहे, नींद नहीं आ रही। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, गोलियां खाते हैं। अब गोलियों से नींद तो आ जाती है, बसा औकात गोलियों से भी नहीं आती। हाँ, फिर बसा औकात नींद तो आती है, अब वो फिर उठा नहीं जाता उनसे। अब मुझे बताइए, ये अल्लाह रात को देर से सोते। अब ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि हम आए बिस्तर पर, आराम से हमने आंखें बंद की और फ़ौरन नींद आ गई। अगर अल्लाह हाँ दुआ, और अगर अल्लाह पाक नींद न दे सारी दुनिया में। मैं ना एक मरतबा मरी में था, एक आदमी आया मेरे पास, नौजवान लड़का, और कहने लगा मुझे कोई तावीज़ दे दें, मैं बहुत परेशान हूँ। सुनिए तो सही, हाँ, आप छोटी सी थी बहुत, हम जब मरी गए थे ना, याद है? नहीं, आपको छोटी थी, बहुत छोटी, वॉकर पे। अम्मी वो लोग ने मुझे बताया था। अच्छा। याद है मुझे, लेकिन पता नहीं मैं कैसी छोटी। अच्छा, हमने फिर वहाँ पे रमज़ान भी गुजारा था। मैं तो मरी भी भूल और फिर कैसा था, ठंडा होता है मरी, बहुत ठंडा था। फिर ना वहाँ पे हमने एतकाफ भी किया था। फिर आपको लेके आती थी, भाई लेके आते थे मस्जिद में। हाँ बताइए। वो जो वॉकर थी ना, है ना, अभी वो थोड़े दिनों पहले रखी हुई थी। अब मैंने किसी को दे दी। अच्छा, तो वो एक आदमी मेरे पास आया वहाँ, कहने लगा मुझे 6 दिन हो जाते हैं मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह, पूरा हफ्ता न सुबह को नींद आ रही है न, हत्ता कि भाई जिसको नींद नहीं आती पागल हो जाता है वो। इंसान बग़ैर खाए तो ज़िंदा रह सकता है, बग़ैर सोए ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर नींद अल्लाह पाक छीन लें किसी की, 1-2 दिन नींद ना आए तो पागल हो जाएगा वो। पागल मतलब? यानी उसको दिमाग ख़राब हो जाएगा उसका, समझ गए? तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आंख बंद की और मज़े से सो गए। अल्लाह अकबर। ये कौन सुलाता है हमें? अम्मी। अल्लाह ताला। कौन सुलाते हैं? अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा, अब ये कल रात की कोई और नेमत याद आ रही है आपको? चलें, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब रोज़ाना ना आप मेरे साथ ये
इसको नेमतों का मुज़ाकरा हम करेंगे। आप कभी कहानी बना एक एक नेमत हम आइंदा ना रात को सोते हुए एक एक अल्लाह पाक की नेमत को बयान करेंगे और फिर हर नेमत पे शुक्र अदा करेंगे। सही है, इतना खुश हो जाएंगे अल्लाह ताला हमसे, इतना खुश हो जाएंगे। एक आखिरी बात बताऊं, जो नेमतों पे शुक्रिया इस तरह अदा करता है ना, अल्लाह ताला उस अल्लाह ताला उसकी नेमतों में इजाफा कर देते हैं। और ले लो और ले लो, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे। अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, खुश हो के अल्लाह पाक और ज़्यादा नेमतें देते हैं। सही है, अब खाने की नेमत पे शुक्र अदा किया और खाने मिलेंगे, सोने की नेमत पे शुक्र अदा किया अल्लाह पाक और अच्छी नींद सुलाएंगे। सही है, अमन की नेमत पे शुक्र अदा किया, अल्लाह आपने हमें अमन दिया है, खौफ नहीं है, अल्लाह ताला आपको और आपके दिल से खौफ निकाल देंगे। सही है, तो इंसान को रोती शक्ल नहीं होना चाहिए हर वक्त ना, यार ये क्या हो गया यार, पाकिस्तान के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं यार, बिजली नहीं है यार, पानी नहीं है यार, महंगाई बहुत है यार, ये करना चाहिए। ये वही हो जाएगा 99 वाला चक्कर कि 99 हैं उसको तो देख नहीं रहे और क्या नहीं है, 1 रुपया गुम हो गया उसके लिए परेशान हो रहे। नहीं समझिए, तो अल्लाह ने जो दिया है भाई वो तो गिनो, है ना। और फिर शुक्र बस यार सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, महंगाई बहुत है, फला है, ये करना चाहिए। तो वरना क्या हो जाएगा 99 का कायदा, जो 99 का करेगा वो परेशान होगा। ठीक है, चले अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई और आप हमें हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।